Assalamualaikum dear students, fellows and friends. Today we are going to discuss about article. ये आर्टिकल ग्रामर का एक अहम हिस्सा है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव ऑन. आर्टिकल सबसे पहले तो it has no basic definition, but the demonstrative adjectives a, an or the are usually called articles. तो आर्टिकल्स की दो काइंड्स हैं, एक है जी डेफिनेट और सेकंड वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो सबसे पहले इनडेफिनेट पढ़ते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये अमूमियत जनरलाइज करते हैं किसी भी नाउन को, इसलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. ए एंड एन आर कॉल्ड indefinite articles because they only generalize a noun. नीचे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है. ए टीचर लीड्स ए सिंपल लाइफ. ए टीचर इट मीन्स एनी टीचर, कोई भी हो सकता है, नॉट द स्पेसिफिक. द सेकंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन है The is called definite article because it points out some particular person or thing. किसी ख़ास चीज़ या शख्स के बारे में बात करे के साथ इस्तेमाल हो तो उसको डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे. तो वो क्या होता है? दी. ही सा दी डॉक्टर. अब दी डॉक्टर का मतलब है कोई ख़ास डॉक्टर जिसको पहले कोई जानता है. दी डॉक्टर का मतलब नॉट एनी डॉक्टर बट सम पर्टिकुलर डॉक्टर. अब है जी उनका इस्तेमाल. डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं. लेट्स मूव ऑन. पहला पॉइंट है जी, ए को कॉन्सोनेंट आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते हैं. कॉन्सोनेंट आवाज़, कॉन्सोनेंट आवाज़ होती है इंग्लिश का ऐसा लफ्ज़ जो शुरू में बोलते हुए अलिफ, अलिफ मद आ या एन की आवाज़ ना दे, वो कॉन्सोनेंट साउंड वाले अल्फाज कहलाते हैं. इंग्लिश में लफ्ज़ बोलते हुए जो अलिफ, अलिफ मद आ, एन की आवाज़ ना दे, वो कॉन्सोनेंट आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं. तो उनसे पहले क्या लगाना है? ए. एग्जाम्पल्स हैं जी, ए हॉर्स, ए बॉय, ए यूज़फुल बुक, ए यूरोपियन, ए ट्री. अब ए यूज़फुल बुक लिखा हुआ है. कुछ लोग समझते हैं कि कोई अल्फाज जो ए आई ओ यू वगैरह से शुरू होते हैं वो वावल साउंड वाले अल्फाज कहलाते हैं. तो ये गलत बात है. ये वावल लफ्ज़ नहीं है यूज़फुल. इसके शुरू में अलिफ, एन या अलिफ मद आ की आवाज़ नहीं आ रही, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट वर्ड भी होगा. ए यूरोपियन, ये भी ई से शुरू हो रहा है, तो ये भी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट दे रहा है. बेशक शुरू वाउल वर्ड से हो रहा है, वाउल लेटर से हो रहा है, लेकिन जो साउंड है इसकी यूरोपियन वो ये है, अलिफ एन या अलिफ मद आ नहीं है, इसलिए ए यूरोपियन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है. इसके अलावा ए ट्री. नेक्स्ट है जी, सेकंड पॉइंट है जी, एन को कहाँ पे लगाना है? ऐसे अल्फाज के शुरू में जो वावल साउंड से शुरू हो रहे हैं, ऐसे अल्फाज के शुरू में एन लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन और
HOUR, ये देखें कि AEIOU से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन इसको जब इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको आवर पढ़ते हैं, आर, तो इसके साथ एन लगाएंगे। क्योंकि ये अलिफ और अलिफ मदा की आवाज़ दे रहा है तो इसके लिए इसके शुरू में एन लगाएंगे। थर्ड पॉइंट है जी, ए और एन को एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी गिनती में एक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे इधर एग्जांपल लिखी हुई है कि ए ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स, एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एक मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4, ए और एन को जनरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी अमूमियत के लिए, आम तौर पर। वन डे अ बैगर केम टू माई डोर, यानी कोई भी बैगर, यानी आम जनरल इस्तेमाल के लिए कि कोई बैगर मेरे दरवाजे पर आया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 कि ए और एन को किसी एक, कोई एक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी आई वॉन्ट ए बुक, आई नीड अ पेन, आई नीड अ नोटबुक। तो इधर एग्जांपल भी लिखी हुई है, आई वॉन्ट ए नोटबुक, यानी कोई भी नोटबुक दरकार है। ये थे जी इंडेफिनेट आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल। पॉइंट नंबर 1, किसी ख़ास शख्स या चीज़ के बारे में बताने के लिए, यानी वो चीज़ जो ख़ास हो, यानी आपके जहन में पहले से मौजूद हो। तो लेट अस गो दी पार्क, यानी पार्क चलें, यानी वो किसी ख़ास पार्क में। लेट अस गो दी कैनाल, इट विल बी एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट है जी, किसी ऐसी चीज़ या शख्स के साथ दी इस्तेमाल करते हैं जिसका ज़िक्र पहले हो चुका हो, यानी किसी चीज़ के बारे में आपने पहले बात की हो तो बाद में उसके बारे में बात करने के लिए दी लगाएंगे। यानी द बुक यू वांट टू बाई इज़ यूज़फुल, वो किताब जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो मुफीद है, यानी ख़ास किताब जिसका ज़िक्र पहले हो चुका है। थर्ड पॉइंट इज़, जब कोई वाहिद इस्म अपनी पूरी जमात की नुमाइंदगी करे, यानी सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ इट्स क्लास, तो उसके साथ दी लगाते हैं। यानी द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो डॉग अपनी पूरी जमात की नुमाइंदगी करता है और ये फेथफुल एनिमल है, यानी तमाम डॉग जो हैं फेथफुल एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है जी कि दरियाओं के नामों के साथ समंदर, बहर, बहीरों, खलीजों, जजीरों और पहाड़ी सिलसिलों के नामों के साथ दी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में है दी चिनाब रिवर, दी अरेबियन सी, द ब्रिटिश आइजल्स और दी हिमालयाज़, यानी इनके नामों के साथ शुरू में दी लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अखबारात और किताबों के नामों के साथ भी शुरू में दी लगाते हैं। जैसे दी नवाए वक़्त और बुक है जी दी होली कुरान। पॉइंट नंबर 6 है लासानी चीज़ें, उनके नामों के साथ यूनिक थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो अपने आप में कोई सानी ना रखती हों, यानी जो पूरी कायनात में एक ही हों, यानी दुनिया में जो यूनिक चीज़ें हैं उनके नामों के साथ दी लगाते हैं। जैसे कि दी अर्थ, दी मून, दी सन, दी स्काई, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिक थिंग्स। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 7
कि जब किसी इसमें सिफ्त को इसम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ऑब्जेक्टिव को नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो साथ दी लगाते हैं। द रिच डू नॉट लाइक द पुअर। रिच इज एन एडजेक्टिव और पुअर भी एडजेक्टिव है, तो इनके शुरू में दी लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट 8, जब किसी इसमें मारफा को इसमें नकरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसमें मारफा को नकरा के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? यानी अगर किसी बंदे की खूबी को किसी अजीम शख्स से तशबीह दी जाए जो पहले गुज़र चुका हो, किसी एज में, किसी दौर में वो गुज़र चुका हो, तो तब दी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि असलम इज़ दी रुस्तम ऑफ हिज एज, कि असलम जो है अपने दौर का रुस्तम है। तो रुस्तम जो प्रॉपर नाउन है इसके साथ दी लगा हुआ है और इसे कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। 9, पॉइंट नंबर 9 इज कि एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री से पहले दी लगाते हैं। इसमें सिफ्त की तीसरी डिग्री से पहले दी इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। पॉइंट 10, इसमें सिफ्त की दूसरी डिग्री से पहले दी को एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है जी, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, द अर्लियर यू कम द बेटर इट इज़। पॉइंट नंबर 11 है जी, कुदरती मज़ाहर यानी डे नाइट, इसके साथ शुरू में दी लगाते हैं। दी नाइट या दी डे। 12th एंड ऑलमोस्ट द लास्ट वन, सिमतों के नामों के साथ। 4 सिमतें हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इनके शुरू में भी दी लगाते हैं। ये था जी आर्टिकल की मुख्तसर लेकिन जामिया जो तफसील है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगे और आपके किसी काम आए तो दोस्तों को रेकमेंड ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।